Yes, good morning students. Today we are going to start the second chapter of civics. The name of the chapter is the state government, the legislature. इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में हम सिर्फ एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो असेंबली होती है जो कानून बनाती है। हमें स्टूडेंट्स पहले ही पता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे पहला ऑर्गन हमारी जुडिशरी हो सकती है, न्यायपालिका, जिसमें हमारे पास सेंट्रल लेवल में सुप्रीम कोर्ट है, देन स्टेट्स में हाई कोर्ट होती है, देन हमारे पास लोकल कोर्ट्स होती हैं लोकल लेवल पे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑर्गन है एग्जेक्टिव का। एग्जेक्टिव मतलब होता है वो बॉडी जो कानूनों को लागू करती है। ठीक है जी। एग्जेक्टिव में हमारे पास सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है। देन इसी तरह से स्टेट लेवल पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है। देन इसके अलावा लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो भी एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। मतलब वो लोग जो कानूनों को लागू करवाते हैं वो हमारे होते हैं एग्जेक्टिव। जुडिशरी वो होती है जो न्याय देती है, एग्जेक्टिव वो होती है जो कानूनों को लागू करती है। और नेक्स्ट थर्ड ऑर्गन हमारे पास होता है लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली बॉडी। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कानून बनाने वाली बॉडी कौन सी होती है? पार्लियामेंट, जिसके 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है। इसी तरह से हर स्टेट में भी लेजिस्लेचर होती है। हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो है लॉ मेकिंग बॉडी होती है। स्टेट लेजिस्लेचर में हम बेसिकली इन चीज़ों को शामिल करते हैं, स्टेट का गवर्नर प्लस वहाँ का अपर हाउस विधान परिषद हो सकता है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, हर स्टेट का नहीं है। कुछ स्टेट्स ने विधान परिषद बना के रखा है, कुछ स्टेट्स ने नहीं बनाया। लेकिन तीसरा वाला जो लोअर हाउस है, जो लोअर हाउस है थर्ड पार्ट विधानसभा है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ये लाजमी होता है हर एक स्टेट में। हमारे स्टेट में पंजाब में विधान परिषद नहीं है, गवर्नर तो होता ही है स्टेट का, लेकिन पंजाब में विधान परिषद नहीं है। पंजाब में सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है जी। तो जो विधान परिषद है सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही है। उन स्टेट्स का मैं नाम आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट में है सिर्फ विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन्हीं में जो है विधान परिषद पाई जाती है। मतलब इनमें विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, दोनों ही बॉडीज हैं। लेकिन पंजाब में सिर्फ एक ही है विधानसभा, बाकी सारी स्टेट्स में भी सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो जिन स्टेट्स में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? बाइकैमरल स्टेट्स। और जिन स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ एक ही बॉडी है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, तो उनको हम यूनिकैमरल का नाम देते हैं। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम विधानसभा की बात करेंगे, जिसको कि लेजिस्लेटिव असेंबली का भी नाम दिया जाता है। हर स्टेट में एक विधानसभा होती है। ये क्या है? लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर का पार्ट है विधानसभा। इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी या पंजाबी में विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएलएस। एम मीन्स मेंबर, एल मीन्स लेजिस्लेटिव, ए मीन्स असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम एमएलए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एमएलएस का नंबर डिटरमिन किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश है और उसमें 404 मेंबर हैं। सबसे कम पॉपुलेशन, जैसे सिक्किम में पॉपुलेशन काफ़ी कम है तो वहाँ पे सिर्फ 32 मेंबर्स हैं। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में एमएलएस का नंबर डिटरमिन होता है किसी भी विधानसभा में। संविधान में लिखा हुआ है कि 500 मैक्सिमम नंबर है विधानसभा के मेंबर्स का, 500 से ज़्यादा किसी भी स्टेट में मेंबर नहीं हो सकते। अगर हम पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, पंजाब की विधानसभा की बात करें, तो पंजाब में
117 मेंबर्स हैं। पंजाब के एमएलए कितने हैं? 117। ठीक है जी। हर एक विधानसभा जो है उसके चुने हुए मेंबर्स में से एक स्पीकर चुना जाता है। जब विधानसभा की इलेक्शन हो जाती है तो उसके सारे मेंबर आपस में बैठकर जो है फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनका स्पीकर कौन होगा और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो पार्टी होती है उसी का ही स्पीकर बनता है, क्योंकि उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं और मेजॉरिटी के साथ जो डिसीजन लिया जाता है। हमारे पंजाब में पंजाब विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो राणा केपी सिंह हैं और हमारे डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह बट्टी है। तो इस तरह से हर एक विधानसभा जो है, हर स्टेट की विधानसभा अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनती है। स्पीकर का काम क्या होता है कि उसने हाउस का सारा काम, विधानसभा का सारा कामकाज देखना होता है, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, हर एक मेंबर को बोलने का वक्त देना होता है और अच्छे तरीके से काम चलाना होता है। अगर स्पीकर गैर हाजिर है तो उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर स्पीकर वाले सारे काम करता है। अगर इसकी टर्म की बात करें कि विधानसभा कितने समय तक अपने ओहदे पे रहती है, तो 5 साल इसकी टर्म है मैक्सिमम। 5 साल से पहले भी इसको तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनके साथ जो है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले भी। कई बार जो है इसको इसकी टर्म को थोड़ा एक्सटेंड भी किया जाता है इमरजेंसी की कंडीशंस में। तो ये थी हमारी विधानसभा। हाँ जी स्टूडेंट्स, कंटिन्यू रखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद, जो कि अपर हाउस माना जाता है स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेचर का अपर हाउस। जरूरी नहीं कि हर स्टेट में विधान परिषद हो। पंजाब में कोई भी विधान परिषद नहीं है। कुछ स्टेट्स में विधान परिषद हैं जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया था। विधान परिषद का दूसरा नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या नाम है दूसरा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। इसके मेंबर्स जो हैं इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हमने देखा ना, विधानसभा के मेंबर हम डायरेक्ट चुनते हैं, सीधे वोट डालकर चुनते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर विधानसभा में भेजते हैं। लेकिन हम विधान परिषद की इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, आम लोग नहीं चुनते। ठीक है, विधान परिषद जो है इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्ट तरीके से नहीं चुने जाते। सभी लोग इसके लिए वोट नहीं डालते। विधान परिषद के मेंबर्स के नंबर को डिटरमिन करने के लिए एक चीज संविधान में लिखी हुई है कि पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा के जितने टोटल मेंबर हैं उसके 1/3 तक ही विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं। जितना टोटल नंबर है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मतलब कि 33%, लगभग 33% जो है विधान परिषद के जितने मेंबर हैं उनका 1/3 हिस्सा, 33% के करीब जो हिस्सा है वही विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी इलेक्शन होती कैसे है, विधान परिषद के मेंबर किस तरह से चुने जाते हैं। तो देखते हैं कि जितने भी टोटल मेंबर होंगे विधान परिषद के, उसका 1/3 पार्ट जो है वो उस स्टेट की विधानसभा के मेंबरों द्वारा चुना जाएगा। पर्टिकुलर स्टेट की जो विधानसभा है उसके मेंबर विधानसभा के 1/3 मेंबर्स को चुनते हैं। इसी तरह से 1/3 मेंबर जो हैं, बाकी 1/3 मेंबर जो हैं लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं टोटल में से, और जो 1/6 मेंबर ऑफ विधान परिषद हैं उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, इसके अलावा 1/12 मेंबर जो हैं वो उस स्टेट के टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह से 1/12 मेंबर्स जो हैं वो उस स्टेट के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है विधान परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करने का, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सारी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट में विधान परिषद है और उसके मेंबर्स इस तरह से अलग अलग फील्ड्स में से लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो विधान परिषद है ये एक परमानेंट बॉडी है, इसको जो है कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और इसके जो 1/3 मेंबर हैं उनको हर 2 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और
इसके 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए मेंबर इलेक्ट कर लिए जाते हैं। इस लाइन का मतलब है कि विधान परिषद के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह उतने ही मेंबर जो हैं 2 साल बाद इलेक्ट कर लिए जाते हैं। इस तरह से विधान परिषद का हर एक जो मेंबर है वो टोटल 6 साल के लिए अपने अहदे में रहता है। 6 साल तक हर एक मेंबर इसका अहदे पे रहता है, 6 साल पहले इसको हटाया नहीं जा सकता। इसी तरह से विधान परिषद का भी जो है एक चेयरमैन होता है। विधान परिषद के सारे मेंबर आपस में मिलकर अपना एक चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं। चेयरमैन का काम वही होता है जो विधानसभा में स्पीकर का होता है। चेयरमैन विधान परिषद के सारे कामकाज को देखता है, वहाँ मीटिंग्स बुलाना, मेंबर्स को बोलने का समय देना, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। विधान परिषद में ये सारे काम जो है चेयरमैन के होते हैं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। इसी तरह से अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उसकी जगह पे वाइस चेयरमैन होता है, वो सारे सदन की कार्यवाही को देखता है।